Good morning to all. We are at the stage of rational number. We are learning about operation of rational numbers, that is addition, subtraction, multiplication, reciprocal of rational number. ये हम कर चुके हैं. ओके फॉर पहले मैं इंग्लिश में वीडियो बनाया है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट बोल रहे सर समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हिंदी में बोलिए. ठीक है, चलो हिंदी में स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली सीखना है, नॉट नेसेसरीली कि ये बात नहीं कि इंग्लिश में ये करेंगे तो अच्छा है. हमको सीखना है, पहले सीखना इम्पोर्टेंट है. तो लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, तो लैंग्वेज बाद में होगा, पहले सीखना है. तो जो लैंग्वेज जल्दी समझ में आ रहा है, जो मदर टंग है, मदर टंग में अगर ये करोगे तो क्या हो जाएगा कि जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा. वही हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी समझो तुम लोग. तो ठीक है, आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, एंड इसके साथ ये भी फाइंड करना सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं. ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज डिवीजन. डिवीजन क्या है कि डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर बाय अनदर. ओके, एंड अदर देन जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, अदर देन जीरो. ओके, तो डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर बाय अनदर नंबर अदर देन जीरो इज द सेम एज द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड. ओके, इसका मीनिंग क्या है, इन वर्ड समझाते हैं. मान लो कि बोले हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको डिवाइड कर दे. ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर है, तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई. ओके, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बोले कि फर्स्ट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई का रेसिप्रोकल क्या है, वाई का रेसिप्रोकल क्या है, y इनवर्स और 1 बाई वाई. रेसिप्रोकल मतलब क्या है, y इनवर्स, तो यहाँ पे क्या है y 1 बाई वाई, तो x इंटू 1 बाई वाई. दिस इज डिवीजन. x डिवीजन y इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1 बाई वाई. तो अगर इस फॉर्म में, मैक्सिमम क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा. ओके, a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट जो नंबर है उसको हम ऐसे ही रखेंगे a बाई बी एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई ये जो सेकेंड नंबर है उसका रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल इज -1, अभी भी सीखे हैं लास्ट टॉपिक में. तो a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई सी. ओके, अब ये जो फॉर्म है ये तो तुम देख चुके हो, मल्टीप्लाई में ऐसे ही करते हैं. सो डू एस मल्टीप्लाई. इसके बाद जो ऐसे ऐसे कटेगा तो कटाओ, ऐसे ऐसे कटेगा तो कटाओ. हम मैंने कैसे बोला है इसको करने के लिए, a इंटू डी लिखो, उसके बाद b इंटू सी लिखो. अब इसको जिसको जिससे कटे कटा दो. कोई कोई क्या करते हैं, इससे इसको कटा देते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए क्या है, ऊपर ऊपर जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखो. मल्टीप्लाई करना नहीं है, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है. ये 7 इंटू 10 है तो 7 इंटू 10 ही लिखो, 70 नहीं. ओके, उसके बाद कैलकुलेट करना. देखो यहाँ पे दो खूब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अभी तुम लोग क्लास 7 में हो, क्लास 8, 9, 10 और हायर एजुकेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज. ये डिवाइड सीख लो. ओके, एकदम दिमाग में अंदर कर लो कि क्या है ये. देखो 0 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 0 बाई एक्स. एनी क्वेश्चन. अब इसको इक्वल टू 0 होता है कि 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0. अब देखो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, 0 इंटू 1 बाई एक्स, दैट मीन्स क्या है 0 बाई एक्स. तो 0 बाई समथिंग इक्वल टू ऑलवेज 0. ओके, कभी गलती नहीं होना चाहिए. बट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स डिवाइडेड बाई 0, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करे, किसी नंबर को एक से डिवाइड, तो एक से किसी 0 को डिवाइड करेंगे तो 0. अब किसी नंबर को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म क्या होगा, x बाई 0. x बाई 0 इज अनडिफाइंड. ओके, x बाई 0 इज अनडिफाइंड. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं. मान लो कि ये देखो यहाँ पे क्या है, 0 डिवाइड बाई एक्स, तो x को डिवाइड करना है 0 से, 0 डिवाइडेड बाई एक्स, तो यहाँ पे x है, ये 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ताकि 0 होगा. तो सबको पता है कि 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्या है, कोशिएंट इक्वल टू 0, सो इट इज 0. अब ये ऐसा होगा तो 0 यहाँ पे x डिवाइड करो, 0 इंटू कुछ भी लिखो यहाँ पे, कुछ भी, तो 0 होगा. तो ये कभी मिलेगा, ये मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मिल गया, x इंटू 0 इक्वल टू 0, इसलिए 0 है कोशिएंट. लेकिन यहाँ पे कुछ भी दे दो, किसी को भी, दुनिया का सबसे पावरफुल मैन, सुपरमैन, हीमैन, कुछ भी हो, लगा दो यहाँ पे, नहीं होगा. तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी लगा दो, यहाँ पे 0 होगा, तो मिलेगा नहीं. तो इसी को बोलते हैं अनडिफाइंड. ये इसका इंटरमीडिएट फॉर्म भी होता है, क्लास 11, 12 में है, अभी नहीं है,
तो छोड़ो। तो अब क्या है, अगर किसी के 0 से डिवाइड करेंगे किसी से तो वो अनडिफाइंड है, इसीलिए डेफिनेशन में ये बोला गया है कि अदर देन 0, डिविजन ऑफ ए रैशनल बाय अनदर अदर देन 0 इज the same as the multiple of first by the reciprocal of the second. ओके अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा जो जैसे एडिशन में पढ़े, सब्ट्रैक्शन में पढ़े, डिवीजन में भी पढ़ना होगा। डिवीजन ऑफ ए रैशनल बाय अनदर रैशनल इज ए रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखना पड़ रहा है हर एक में। डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर बाय अनदर नंबर एक्सेप्ट 0 इज रैशनल। तो दो रैशनल नंबर का डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये सब किस लिए जरूरी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स में जरूरी है। ओके ट्रू फॉल्स में रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय सेम रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0 इज 1। तो बोल रहा है कि 0/0 नहीं, ये छोड़ के, ओके एक्सेप्ट ये छोड़ के बोल रहा है कि ये 1 होता है। किसी भी रैशनल नंबर का सेम रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 1 इज द सेम रैशनल नंबर। मान लो कि 2/3 को जब डिवाइडेड बाय 1, तो जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वही मिलेगा। किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही मिलता है, सबको पता है। नेक्स्ट जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सबको पता है कि x डिवाइडेड बाय y अगर मल्टीप्लाई होता तो x मल्टीप्लाई y, अगर एडिशन होता तो x प्लस y। ओके तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन है x डिवाइडेड y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। ये नहीं होता है, ओके नहीं होल्ड होता है। ओनली ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से होता है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन का नहीं होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करते हैं, डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके तो क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, x डिवाइडेड बाई y ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई z नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई z, ये भी नहीं होता है। ओके नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी x डिवाइडेड बाई y प्लस z। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवाइड विद एडिशन, तो ये भी होल्ड नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होल्ड होता है, कुछ भी नहीं होल्ड होता है। लेकिन एक प्रॉपर्टी होल्ड होता है, क्या है प्रॉपर्टी, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई z इक्वल टू x डिवाइडेड बाई z, x प्लस वाई डिवाइडेड z इक्वल टू x डिवाइडेड बाई z प्लस y डिवाइडेड बाई z, ये होल्ड होता है। एंड ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू होता है, होल्ड होता है। कैसे, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई z इक्वल टू x डिवाइडेड बाई z माइनस वाई डिवाइडेड बाई z, ये भी होल्ड होता है। ओके तो ये जैसे सब में किए हो तुम लोग कि एडिशन में शो करो कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में था, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में भी था, यहाँ पे ऐसे बोल सकता है कि शो दैट ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, जहाँ पे x एंड y का z का वैल्यू गिवन है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, मिडिल में ऐसे लाइन खींचेंगे एंड इसको राइट हैंड साइड में रखेंगे, सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे। ओके तो ये है डिवीजन। होप दैट सबको समझ में आ गए होंगे। डिवीजन ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल ये चीज ध्यान में रखना है कैसे करें। ओके किसी को दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पॉज करो, उसके स्क्रीनशॉट ले लो एंड कॉपी में लिख लो, जिसके पास बुक नहीं है। ओके अब चलो इसके बाद रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो इफ x एंड y बी टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर इस फॉर्म में है तो हम क्या कर सकते हैं, देन ये दोनों को ऐड करेंगे एंड बाई 2 कर देंगे। ऐड करने के बाद बाई 2, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, सेम ही है। ओके तुम जैसे लिखे हैं इसको ऐसे ही छोड़ दो और इसको यहां पे लिख देते हैं हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। ओके तो इफ x एंड y बी टू रैशनल नंबर देन x प्लस वाई बाई 2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन देम। ओके तो इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम बोले कि दोनों को बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो 2 मतलब 2/1, 3 मतलब 3/1 रैशनल नंबर है, क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0। अब ये मैंने क्या बोला है फॉर्मूला कि दोनों ऐड बाई 2, तो 3 एंड 2 को ऐड करो, 3 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है 5, 5/2, 5/2 मतलब 2 एंड हाफ, तो 2 एंड हाफ मतलब मिडिल में दिस 2 एंड हाफ, देखो दोनों के बीच में एक मिल गया है। और यहाँ पे 5/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 5/2 तो दोनों के बीच में है, मिल गया। तो सिमिलरली बोले कि दो रैशनल के बीच में अगर रैशनल फाइंड करना है दोनों ऐड बाई 2। अगर मान लो कि इसके बाद ये दोनों के बीच में फिर से फाइंड करना है तो ये दोनों को ऐड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों के अंदर मिल जाएगा एक, आ रहा समझ में, यहाँ पे एक मिल जाएगा।
फिर ये दोनों इनको बीच में एक निकलना है, तो ये दोनों ये जो वैल्यू 5/2 एंड ये जो वैल्यू 3, ये दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ओके, यानी 3, ये दोनों को ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो 1 2 3 से जितना चाहो उतना बना सकते हो, जिस इंटरवल में लेना है उसको साम करके 2 से डिवाइड करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर ये इस फॉर्म में होगा तो कि a/b एंड c/d फॉर्म में होगा तो क्या करें, तो सेम प्रोसेस है, हाफ इंटू a/b प्लस c/d। तो इस फॉर्म में तो पहले ये दोनों को ऐड करो, ऐड पहले सीखे हैं कि नहीं सीखे, सीखे हैं, वेरी गुड। तो चलो यहाँ पे a/b प्लस c/d दोनों को ऐड करो एंड 2 से डिवाइड करो और 1/2 से मल्टीप्लाई करो, इज द रेशनल नंबर बिटवीन a/b एंड c/d, ओके, सेम प्रोसेस, ओके। तो देयर आर इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। देखो क्यों इनफाइनेटली मेनी है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे तो 2 एंड 3 इसके बीच में देखो 1 2 3 बना लिया, फिर ये दोनों के बीच बना सकते हैं, फिर ये दोनों के बीच बना सकते हैं, ये दोनों के बीच बना सकते हैं, जितना चाहे बना सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये क्लास 9 में चाहिए होगा, उसके बाद 10 में भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स क्या है, इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है। कोई अगर अभी ग्रुप में देख रहे हो ओनली 20-25 स्टूडेंट्स एक्टिव है, बाकी स्टूडेंट एक्टिव नहीं, वहाँ पे बैठे बैठे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, सब अपना मर्जी है। मैंने ग्रुप ओपन किया तुम लोगों को भलाई के लिए, मैथ करना तो करो, मैं चेक करूंगा, नहीं करना तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इफ अगर कोई बैठे बैठे ओनली फॉर्मूला देगा, थोड़ा सा कुछ बनाएगा, तो मुझे लगता है इतना हार्ड नहीं है। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं देते, 4 5 6 क्वेश्चन देते हर दिन, ताकि मुझे चेक भी सुविधा हो, तुम लोग और भी 10 ऐप में भी क्लास चल रहा है कि उसी के हिसाब से दूसरा सब्जेक्ट भी बना सको, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। डिवीजन एंड रेशनल बिटवीन टू रेशनल्स फाइंड करना सीख गए हैं, बस ये चीज सीख गए, इसके हिसाब से मैथ बनाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद देखते टेस्ट होता है कि नहीं होता है, उसके बाद रिविजन भी होगा, ओके। चलो इतना ही। होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड हेल्पफुल होगा तो क्या करना है सबको पता है, फॉलो करना है, और मुझे जो वीडियो है यूट्यूब में वो लाइक करना है एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना है, ठीक है। एंड देखना है कि क्या कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या का फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही।